ओम शांति। अभी जो ये जून का महीना चल रहा है सन 2018, स्पार्क विंग का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये साइलेंस का महीना है। तो हमने ये सोचा है कि जून के पूरे महीने में हम सारी अव्यक्त मुरलियाँ सर्च करके जो कि साइलेंस के बारे में बाबा ने बोला है उनको हम सारा स्टडी करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये पहली मुरली है साइलेंस के बारे में, 2 जुलाई 1970 का। तो इससे हमारा जो अव्यक्त मुरली रिवीजन का प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू होगा ही, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे हमारा ध्यान पूरे महीने साइलेंस के ऊपर होगा। तो होप ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा सबको। तो इस मुरली में काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन पहले हम इस बात पर आते हैं जो हमारे लिए साइलेंस के कनेक्शन में रेलेवेंट है। तो ये तो हम सब समझते ही हैं कि साइलेंस का मुख्य आधार हमारा संकल्प शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। 1 सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकंड में विनाश कर सकते हैं, तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ जाने की अथवा उनके आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अब ऐसे भी प्रभाव दिखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पंछी आ जाए, अब यह होगा आपकी विल पावर से। लेकिन सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, बल्ब नहीं बनना। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। तो विल पावर और वाइड पावर चाहिए। ये बहुत ही रेयर टर्म है अव्यक्त मुरली में, वाइड पावर। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति। तो साइलेंस के कनेक्शन में हमारे लिए सारा रेलेवेंट है। तो इसमें चेकिंग है, उसका कनेक्शन बाबा ने सर्च से किया। सर्च करेंगे अर्थात हम देखेंगे कि हमारा कितना समय, हमारे कितने संकल्प सफल हो रहे हैं, बेहद में है। जो बेहद का संकल्प है, बेहद के प्रति है, वो सफल होगा। और इस वाइड पावर और विल पावर के प्रयोग से हम बिना कहीं जाए और बिना किसी के हमारे पास आए उन आत्माओं की हम शुद्ध संकल्पों से सेवा कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है इसमें, वाइड पावर, विल पावर, लाइट हाउस, सर्च लाइट। अब हम ये देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में कि बाबा ने ये क्यों बोला सारा। तो बाबा ने पहले पूछा कि शक्ति रूप की क्या विशेषता है। शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती हैं। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती, तो 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती है। तो अभी क्या है, प्रेम रूप प्रत्यक्ष है और शक्ति रूप गुप्त है। फिर बाबा ने 2 शब्दों का यह कनेक्शन बताया, इम्पेरिशेबल और इम्पॉसिबल। तो जो इम्पेरिशेबल है उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना भी इम्पॉसिबल है। फिर बाबा ने कहा कि आप शेरनियाँ हो, तो शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। तो बाबा ने यहाँ शक्ति स्वरूप की बात से लेके साइलेंस के में आए बाबा, और साइलेंस में आके फिर संकल्पों की बात की। फिर हमने सारी बात यहाँ देखी। अब इसमें हम थोड़ा आगे जाते हैं। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है, बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं, यह कैच कर सकती हो?
तो आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अब गुप्त रहने का समय नहीं है। तो बाबा फिर चाहते हैं कि बच्चे चक्रवर्ती बन के चक्कर लगा के सेवा करें। तो बाबा ने फिर इसमें कहा कि जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल रज़ाई मिल जाएगी। लेकिन यहाँ फिजिकली लोकेशन से ज़्यादा मीनिंग है इसका कि हद की वृत्ति है या बेहद की वृत्ति है। एक लिमिटेड स्थान के प्रति हमारे संकल्प है या बेहद के प्रति हमारी संकल्प और भावना है। तो विश्व का ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो जैसे बाप दादा विश्व के सहयोगी और स्नेही बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। इसके बाद इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है? तो बाबा ने आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी तरीका बताया। बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो। तो ये लाइन भी अपने आप में गहरी है और चिंतन करने वाली है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है। किसकी तो मोटी रस्सियाँ थीं, किसके कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। तो किसी के कच्चे धागे रह गए हैं, किसी की मोटी रस्सियाँ हैं, किसी की पतली हैं। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना, सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी, मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो बाबा ने कहा कि बांधेली हो या स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। ये बहुत छोटा सा फ्रेज है, सेंटेंस है, लेकिन इट शुड बी वेरी डीप। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे बाबा ने शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम लौकिक के हिसाब से बंधन में हैं या नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने माइंड में क्लियर हैं कि नहीं। अगर हम लौकिक के हिसाब से फ्री भी हैं लेकिन हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो भी हम बंधे ही हुए, हम भी बंधन में ही हुए। लेकिन लौकिक के हिसाब से बंधन में होते हुए भी अगर हमें क्लैरिटी है टुवर्ड्स आवर पर्पस, देन हमें स्पष्टता है तो हम स्वतंत्र हैं। तो फिर बाबा ने कहा जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। तो इस तरह से बाबा ने ये साइलेंस बल के प्रयोग के बारे में हमें बताया। विल पावर और वाइट पावर, सर्च लाइट और लाइट हाउस की स्थिति के द्वारा। और बीच में कुछ कुछ बाबा अव्यक्त वाणियों में ऐसी ऐसी लाइंस बताते हैं जो गहरे गहरे रहस्य हैं और ये ज्ञान सागर की लहरों की तरह हैं। तो हम साइलेंस के लिए इसको फोकस करेंगे और जो भी हमारा ग्रुप है उसमें हम इसमें डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे। आपका कोई भी इसमें सुझाव है, कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।